भारत की जनमानस की आशाओं आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इन 11 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को कुछ बातों में, कुछ पन्नों में समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जहां औपचारिक रूप से आज सब लोग आप लोग उपस्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले का भारत हम सबके स्मरण में होगा, जो बहुत छोटे होंगे आप में से, जिनकी आयु 10 साल के आसपास की होगी, तो 2014 में जो 10 साल के होंगे, अब वो कितने के हो गए? 25 के। तो 10 साल के बालक को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, तो इसलिए तो हाँ, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे हमारे नवयुवक जिन्होंने पहले की सरकारों का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण नहीं किया होगा। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन सालों में क्या होता था। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का
कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर ये अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारत माला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। और इन 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई सफर देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनना है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत जहां एक और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं आम आदमी के लिए हवाई सफर सस्ता हुआ है। हमारे राज्य में भी आज अनेक हेली सेवाएं भी इन स्कीमों में चल रही हैं। कुछ स्कीमें केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं।
हमारे यहीं देहरादून से आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज लगभग 60 के लगभग प्रमुख शहरों के लिए यहाँ से उड़ानें भरी जा रही हैं। हेली सेवाएं हम राज्य के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डेस्टिनेशन पर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें से अभी